बाइनोमियल थ्योरम। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो भी फॉर्मूलाज आते रहेंगे मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। तो मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप का नेम है एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशंस, टाइप 1। टाइप फर्स्ट है एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशंस। ठीक है, हम क्वेश्चन में बाइनोमियल से क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर 5। फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर 5। बाइनोमियल से इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड के लिए इसमें कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। कैसे? क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो फर्स्ट टर्म प्लस, सेकंड नेगेटिव, मतलब माइनस के साथ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलेंगे। तो ये बनेगा 5c0 फर्स्ट रेज टू पावर 5 माइनस 0, सेकेंड रेज टू पावर 0। और क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो सेकेंड टर्म नेगेटिव, 5c1 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1, 2x रेज टू पावर 1 प्लस 5c2 1 रेज टू पावर 5 माइनस 2 एंड 2x रेज टू पावर 2 प्लस उसके बाद माइनस 5c3 1 रेज टू पावर 5 माइनस 3 2x रेज टू पावर 3 नेक्स्ट इज प्लस 5c4 1 रेज टू पावर 5 minus 4 and 2x raised to power 4. Last minus 5c5 1 raised to power 5 minus 5 and 2x raised to power 5. अब इसमें पास्कल ट्रायंगल यूज करेंगे और पास्कल ट्रायंगल में ये बोला होता है कि अगर एक्सपेंशन की पावर 5 है तो उसमें कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आती है 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1। कोएफिशिएंट मतलब 5 से 0 की वैल्यू 1, 5 से 1 की वैल्यू 5, 5 से 2 की वैल्यू 10, 5 से 3 की वैल्यू भी 10, 5 से 4 की वैल्यू 5 एंड 5 से 5 की वैल्यू 1। तो वो अप्लाई कर दूंगा मैं। तो ये बना 1 into something raised to power 1 raised to power something 1 into something raised to power 0 1 minus 5c1 का 5 something 1 raised to power something 1 और 2x raised to power 1 2x plus 5c2 10 के इक्वल into 1 into 2 2 is 4 x square। इसे एक्सपेंड किया आगे माइनस 10 5 से 3 को 10 लिखेंगे। कोएफिशिएंट की वैल्यू पास्कल ट्रायंगल से यूज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट 1 रेज टू पावर समथिंग 1 और 2x रेज टू पावर 3 दैट इज 8x क्यूब। नेक्स्ट 5c4 ये 5 की इक्वल into 1 into 2x raised to power 4 that is 16x raised to power 4 and last is 5c1 5c5 1 के इक्वल into 1 raised to power something 1 और 32x raised to power 5। इसे सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर 1 into 1 into 1 1 5 to the 10 minus 10x plus 10 into 4 40x cube minus 10 into 8 80x cube plus 16 5 80 x raised to power 4 minus 32 x raised to power 5। ये इसका फाइनल आंसर। तो बाइनोमियल से एक्सपेंड करके मैंने क्या यूज किया? पास्कल ट्रायंगल। और पास्कल ट्रायंगल आपको क्या दे देता है? जो ये कोएफिशिएंट्स है इनकी वैल्यू। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 2/x माइनस x/2 होल रेज टू पावर 5। ठीक है, तो यहां पे भी बीच में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, ऐसे चलेगी। लेकिन अगर इन केस अगर यहां पे बीच में प्लस का साइन आता है तो सभी टर्म प्लस की रहती है। इसे एक्सटेंड करेंगे, ये बना 5c 0 फर्स्ट रेज टू पावर 5 माइनस 0 5 सेकंड रेज टू पावर 0 माइनस 5c1 2/x रेज टू पावर 5 माइनस 1 4 x/2 रेज टू पावर 1 प्लस 5c2 2/x रेज टू पावर 5 माइनस 2 3 x/2 रेज टू पावर 2 माइनस 5c3 2/x रेज टू पावर 5 माइनस 3 2 और x/2 रेज टू पावर 3 प्लस 5c4 2/x रेज टू पावर 1 और x/2 रेज टू पावर 4 एंड लास्ट इज माइनस 5c5 फर्स्ट 2/x रेज टू पावर 5 माइनस 5 0 एंड x/2 रेज टू पावर 5। तो ये बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें कोएफिशिएंट की वैल्यू रखेंगे और पावर को सॉल्व करेंगे हर एक में। तो ये बनेगा आपके पास 5c0 1 into 2 raised to power 5 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 upon x raised to power 5 or something raised to power 0 that is equals to 1. Next is minus 5c1 5 2 raised to power 4 16 upon x raised to power 4 into x upon 2 plus 5c2 10 के equal 2 raised to power 3 8 upon x cube into x square upon 2 2s are 4 minus 5c3 10 into 2 2s are 4 upon x square into x cube upon 8 2 raised to power 3 that is 8 plus 5c4 5 into 2 upon x into x raised to power 4 upon 2 raised to power 4 that is 16 minus 5c5 1 something raised to power 0 1 x raised to power 5 upon 2 raised to power 5 that is 32। तो ये मैंने कोएफिशिएंट्स की वैल्यू भी रख दी किससे, पास्कल ट्रायंगल से, और साथ में पावर्स को भी सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप और आंसर ये बना 32 अपॉन x रेज टू पावर 5 इनटू 1 है तो ये रहेगा माइनस 2 8 16 और x से पावर कितनी बची 3 मतलब ये बना 8 5 40 अपॉन x क्यूब प्लस यहां से 4 2 8 x स्क्वायर से ये पावर कैंसिल मतलब 10 2 20 अपॉन x नेक्स्ट माइनस 4 2 8 2 5 10 और यहां से ये कैंसिल मतलब यहां पे बचा 5 into x प्लस 2 8 16 और ये पावर बची 3 मतलब 5x क्यूब अपॉन 5x क्यूब अपॉन 8 एंड लास्ट इज माइनस 1 और ये सेम टू सेम रहेगा x रेज टू पावर 5 अपॉन 32 और ये आपका आंसर।
ठीक है। तो बाइनोमियल को ऐसे एक्सपेंड किया जाता है, जिसमें क्या यूज किया साथ में मैंने, कोएफिशिएंट किसके, सॉरी किससे, पास्कल ट्रायंगल से, ठीक है। अब टाइप 2 है, ऑन फाइंडिंग द जनरल टर्म एंड इंडिकेटेड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो टाइप 2 जनरल टर्म एंड इंडिकेटेड टर्म, जनरल टर्म एंड इंडिकेटेड टर्म्स, ये जनरल एंड इंडिकेटेड टर्म। तो जनरल टर्म के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो मैं यहां पे करके बता रहा हूं आपको, xk माइनस yx होल रेज टू पावर 12। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस yx होल रेज टू पावर 12, और इसमें आपने जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने जैसे बोला था कि मैं आपको साथ में बताता रहूंगा, ये आपके पास गिवन एक्सपेंशन है, a प्लस b होल रेज टू पावर n। तो इसमें जनरल टर्म जो होती है, जीटी लिख रहा हूं मैं, इसको डिनोट करते हैं टी आर प्लस 1 से, और किसकी इक्वल होती है ये, एन सी आर फर्स्ट रेज टू पावर n माइनस आर एंड सेकेंड रेज टू पावर r, where n is greater than or equal to r, ये ओके। तो ये मैंने जनरल टर्म लिखी, अब इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो यहां पे लिखा मैंने सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई एक्स होल रेज टू पावर 12। अब जब मैंने इसके प्लस में चेंज कर दिया सेकंड टर्म को, तो इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, देयरफॉर जनरल टर्म, मैंने बोला इसे टी आर प्लस 1 से भी डिनोट करते हैं, और साथ में लिखेंगे n मतलब 12 सी आर फर्स्ट रेज टू पावर 12 माइनस आर एंड सेकेंड रेज टू पावर आर। सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा आंसर आ चुका है, वैसे इतना नहीं करेंगे तो काफी है। तो ये बना 12 सी आर एक्स रेज टू पावर 24 माइनस 2 आर, और यहां से -1 रेज टू पावर आर अलग कर दिया, y रेज टू पावर आर अलग कर दिया, और x रेज टू पावर आर अलग कर दिया। यहां से -1 रेज टू पावर आर, ऐसे 12 सी आर एज इट इज, x रेज टू पावर कितना बना, x रेज टू पावर 24 माइनस आर, कैसे, ये और ये x, इसके बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी, 24 माइनस 2r प्लस r दैट इज 24 माइनस r, और साथ में y रेज टू पावर r, ये इसका फाइनल आंसर। तो जनरल टर्म जब भी लिखने को आएगी आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा था कि इंडिकेटेड टर्म भी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब इंडिकेटेड टर्म के लिए बोलूंगा मैं क्वेश्चन है, फाइंड द 13th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 9x minus 1 upon 3 under root x whole raised to power 18 comma x is not equal to 0। मतलब आपने एक एक्सपेंशन दे रखा है, उससे 13th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन एक्सपेंशन ये लिख दिया, गिवन एक्सपेंशन, और गिवन एक्सपेंशन है 9x minus 1 upon 3 under root x whole raised to power 18। ये तो इसको सबसे पहले सेकंड वाली टर्म को, मतलब सेकंड वाली टर्म को पॉजिटिव करेंगे, तो ये बना 9x प्लस माइनस 1 अपॉन 3 अंडर रूट एक्स होल रेज टू पावर 18। अब आपको कौन सी टर्म पूछी है इसमें, 13th टर्म। तो 13th टर्म के लिए आप लिखेंगे देयरफॉर T13 को आप लेकर के लिखेंगे 12 प्लस 1, जनरल टर्म को बोला था R प्लस 1, तो 13 बनाने के लिए 12 प्लस 1, तो इसमें R की वैल्यू क्या आ गई 12,
12 मतलब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसे ब्रेक करते हैं। तो फॉर्मूला है n c r मतलब 18c 12। फर्स्ट 9x रेज टू पावर 18 माइनस 12 दैट इज 6, ओके, इनटू सेकंड माइनस 1/3 अंडर रूट x रेज टू पावर 12 जो r होता है। आप इसे सॉल्व करो और आंसर आ गया। तो ये बना 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस 12 6 फैक्टोरियल, और ये बना 3 स्क्वायर इंटू एक्स होल रेज टू पावर 6। 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर, ठीक है। आगे माइनस की पावर 12, इसका मतलब ये क्या हो गया प्लस, और 1 रेज टू पावर 12 1 ही रहेगा, 3 रेज टू पावर 12 और यहां से x रेज टू पावर 1/2 और रेज टू पावर 12, ये बन गया। यहां से ये कैंसिल करके बचा 6। तो फाइनल आंसर 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 16 के बाद आता है 15, फिर 14, फिर 13 और कहां पे रुक जाएंगे 12 पे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 12 फैक्टोरियल है, ये 12 से 12 कैंसिल, और 6 से पीछे आएंगे 6 5 4 3 2 एंड 1 पे इसलिए रुके क्योंकि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। हम पीछे आते हैं 0 फैक्टोरियल तक, बट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो इसलिए 1 तक रुक जाते हैं। यहां पे 3 रेज टू पावर 6 2 12, ये बना 3 रेज टू पावर 12 x रेज टू पावर 6, और यहां से अपॉन में ये वैल्यू आ गई 3 रेज टू पावर 12 और x रेज टू पावर 6, और ये आपस में क्या हो गए कैंसिल। अब इसे भी सॉल्व करेंगे, 3 6 18 कैंसिल हो गया, और 4 4 16 और 2 से 2 7 14, 5 बचा, 5 3 15, ये आप सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। आपके पास क्या बचा 17 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो आएगी 18,564 जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो किसी टर्म को फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस टर्म को लिखने के बाद उसे ब्रेक करना, टर्म प्लस 1 लास्ट में 1 चाहिए, और प्लस 1 से पहले जो टर्म बचेगी वो होगी द वैल्यू ऑफ r, ओके। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है ऑन फाइंडिंग द मिडल टर्म टाइप 3। टाइप 3 में मिडल टर्म के बारे में बोला है, ऑन मिडल टर्म, ऑन मिडल टर्म। अब मिडल टर्म के बारे में फाइंड करेंगे वैल्यू। तो मिडल टर्म से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मिडल टर्म के लिए फॉर्मूले कौन से लगेंगे। ये आपके पास एक्सपेंशन, सपोज करो a प्लस बी होल रेज टू पावर n एक्सपेंशन दिया है, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होती है, टोटल टर्म्स कैपिटल N से डिनोट होते हैं, और इसके लिए आता है n प्लस 1, कि आपके पास n की पावर 18 है तो टोटल टर्म्स 19 होगी, n की पावर 5 है तो टोटल टर्म 6 होगी, ठीक है। अब ये जो कैपिटल N है ना, ये 2 टाइप्स में आ सकता है। कैसे कैसे? एक में ऑड और एक में इवन। अगर ऑड आता है n मतलब इन्हें प्लस करने के बाद ऑड नंबर आता है तो मिडल टर्म एक ही होती है, ओनली वन मिडल टर्म, और उसके लिए फॉर्मूला है मिडल टर्म के लिए ये n प्लस 1 अपॉन 2 एथ टर्म। But in case if the value of capital N is an even number, then
there are two middle term. There are two middle term. Middle terms. और टू मिडल टर्म्स में कौन कौन सी आएंगी? ये फॉर्मूला है उसका. फर्स्ट n अपॉन 2 एथ टर्म n अपॉन 2 प्लस 1 एथ टर्म. ठीक है, तो इस केस में आपके पास दो मिडल टर्म आती है और ये फॉर्मूला रहेगा. ठीक, अब मैं इसका क्वेश्चन करके बताता हूं जिससे आपको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा. तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडल टर्म और टर्म्स. तो x अपॉन 3 प्लस 9 अपॉन y, x अपॉन 3 प्लस 9 इंटू वाई, सॉरी 9y रेज टू पावर 10. x अपॉन 3 प्लस 9y होल रेज टू पावर 10. तो सबसे पहले टोटल टर्म्स फाइंड करेंगे. आप यहां पे लिखेंगे टोटल टर्म्स. और टोटल टर्म कैपिटल एन से डिनोट किया. पावर कितना है इसका? 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11. और ये कैसा आया? और विच इज और नंबर आया. और के केस में कितनी मिडल टर्म होती है? मैंने बोला 1. तो यहां पे लिखना देयर इज only one middle term. That is में क्या आएगा? अभी बोला था मैंने आपको n अपॉन 2, ये फॉर्मूला है. n अपॉन 2, सॉरी क्या बोला था? n प्लस 1 अपॉन 2 होल अपॉन 2 एट टर्म. किसके इक्वल? 11 प्लस 1 अपॉन 2 एट टर्म. और ये आ गया 11 प्लस 1 12 अपॉन 2 सिक्स्थ टर्म. ये आ गया. अब यहां से सिक्स्थ टर्म आपने फाइंड करनी है. तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे नाउ, क्या लिखेंगे? T6 का मतलब सिक्स टर्म. और इसे ब्रेक करो. T5 प्लस 1. 5 प्लस 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहां से r की वैल्यू आ गई. जनरल का मैं बोला था r प्लस 1, तो यहां पे 5 प्लस 1 दैट इज r इज इक्वल टू 5. तो ये बना n c r मतलब 10c5. एंड वो वाला है आपने स्मॉल वाला. ठीक है, n c r दैट इज 10c5. और फर्स्ट रेज टू पावर 10 minus 5 and 9y raised to power 5. ये बनेगा. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे. 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 10 minus 5 फैक्टोरियल इनटू x रेज टू पावर 5 और यहां पे 3 रेज टू पावर 5. अब ध्यान से देखना इधर, यहां पे 9 है. 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर और उसकी पावर 5. तो 3 रेज टू पावर 5 टू 10 और y रेज टू पावर 5. तो यहां से पावर 5 कैंसिल होके 5 बची. अब इसे सॉल्व कर देंगे. ये बना 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. और ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 5 फैक्टोरियल ऐसे जैसे कैंसिल हो जाएंगे. नेक्स्ट 3 रेज टू पावर 5. 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 81, 3 जा 81, 3 जा 3 243. ठीक है, और साथ में x रेज टू पावर 5 इंटू y रेज टू पावर 5. अब कैंसिल करो 5 से. 5 2 जा 10. ठीक है, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9. वैल्यू आपके पास बची 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6. 3 इंटू 2 इंटू
7 into 6, 3 into 2 into 7 into 6 into 243 x raised to power 5 by raised to power 5। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास रहेगा 61,236। ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और x रेज टू पावर 5 बाई रेज टू पावर 5। तो ये मिडल टर्म आ गई आपके पास। और मिडल टर्म यहाँ पे सिंगल इसलिए आई क्योंकि इसकी पावर 10 दी थी और जैसे आपने टोटल टर्म्स निकाली वो और नंबर में आए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल रेज टू पावर 7। सबसे पहले मिडिल टर्म सेकेंड वाले टर्म को पॉजिटिव बनाएंगे तो इसके लिए रहेगा आपके पास x प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 और होल रेज टू पावर 7। अब इसकी टोटल टर्म्स निकालेंगे आप, तो यहां पे लिखा टोटल टर्म्स और टोटल टर्म्स कैपिटल एन से डिनोट किया इज इक्वल टू n प्लस 1। n मतलब 7 प्लस 1 दैट इज 8 और 8 कैसा है नंबर इवन। इवन के केस में कितनी मिडल टर्म्स आती है 2। तो यहां पे लिखेंगे देयर आर 2 मिडल टर्म्स और दैट आर कौन कौन सी आई फॉर्मूला n अपॉन 2 x टर्म and n अपॉन 2 प्लस 1 x टर्म। तो ये बना 8 अपॉन 2 x टर्म and 8 अपॉन 2 प्लस 1x टर्म। 8 upon 2 that is 4th term and 4 plus 1 5th term। ये दो मेथड टर्म आए, एक 4th आ गई और एक 5th आ गई। आपने ये दोनों फाइंड करनी है और आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले 4th टर्म को फाइंड कर रहा हूं मैं। नाउ T4 का मतलब है T3 प्लस 1। T3 प्लस 1 में 3 जो है वो R की वैल्यू है, तो क्या वैल्यू बनेगी देखेंगे तो 7C3 x रेज टू पावर 7 माइनस 3 4 और माइनस x क्यूब अपॉन 6 x क्यूब अपॉन 6 होल रेज टू पावर 3 जो आ होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। ये बना 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट x रेज टू पावर 4 माइनस की पावर और है तो माइनस ही रहेगा x रेज टू पावर 3 3 जा 9 और 6 रेज टू पावर 3 6 6 जा 36 36 6 जा 260। तो माइनस को आगे ले आए 7 से पीछे हटे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 बड़ी टर्म है तो 4 तक ही चले हम और यहां पे 4 फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल। ये बचा x रेज टू पावर 13 9 प्लस 4 और 216 बेस इक्वल पावर ऐड हो गई माइनस को आगे लिख दिया मैंने। तो ये बना 3 2 था 6 और ये कैंसिल होता है नहीं तो ये बना माइनस 35 7 5 35 अपॉन 216 और x रेज टू पावर 13। ये आपके पास फर्स्ट मिडल टर्म आ गई दैट इज 4th टर्म एंड के बाद 5th टर्म था t5 को आप लिखेंगे t4 प्लस 1 t4 प्लस 1 में r की वैल्यू 4 है मतलब ये बना 7c4 x रेज टू पावर 7 माइनस 4 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6
होल रेज टू पावर 4। तो इसे लिखेंगे हम इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, x रेज टू पावर 3 इंटू माइनस की पावर इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, x रेज टू पावर 3 4 12 अपॉन 6 रेज टू पावर 4 में ब्रेक करके लिख रहा हूं 36 इंटू 36, 2 टाइम कर दिया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो 7 से पीछे आएंगे 4 तक, ये बना 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और यहां पे 4 फैक्टोरियल एज इट इज 3 2 1 इंटू में आप क्या वैल्यू बची आपके पास x रेज टू पावर 15 12 प्लस 3 बेस इक्वल पावर है x रेज टू पावर 15 और अपॉन में 36 इंटू 36, ये बना 6 6 36, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रहेगा, नहीं होगा आंसर, तो ये बना इज इक्वल टू 7 5 का 35 अपॉन 6 6 का 36 और 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर रहेगा, चेक करेंगे 36 इंटू 36, ये मल्टीप्लाई करके बता देता हूं मैं आपको, इंटू 36 ये बना आपके पास 6 9 2 1 1296 और x रेज टू पावर 15, ये आपके पास सेकंड मिडल टर्म आ गई। ओके, तो ये सॉल्व करके वैल्यू ऐसे आएगी, इससे आपको दोनों इसकी मिडल टर्म्स मिल गई। अब नेक्स्ट है आपके पास अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बट ये रहेंगे ऑन फाइंडिंग द कोएफिशिएंट्स फॉर अ गिवन पावर ऑफ अ वेरिएबल। नेक्स्ट टाइप है, टाइप कौन सा था अभी जो किया आपने, मिडल टर्म थर्ड टाइप था, अब टाइप 4 है। टाइप 4 और इसमें क्या बोला मैंने, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑन फाइंडिंग द कोएफिशिएंट्स फॉर अ गिवन पावर ऑफ अ वेरिएबल, ऑन फाइंडिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पावर of given variable, ये टाइप करनी है, ठीक है। कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है टाइप 4 में। कैसे, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं आपको। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन एक्सपेंशन x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8, x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8, x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8, और इसमें आपको कोएफिशिएंट जो फाइंड करना है वो है x रेज टू पावर 5 का, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5, इसे मैंने साइड कर दिया, ठीक है। तो ये गिवन एक्सपेंशन है। सबसे पहले इसमें जनरल टर्म फाइंड करेंगे आप, तो ये लिखा मैंने जनरल टर्म, और जनरल टर्म क्या है, 8 CR x रेज टू पावर 8 माइनस r और 3 रेज टू पावर r, ठीक है। जनरल टर्म लिखने के बाद आपने इसे इसकी पावर के साथ कंपेयर कर देना, मतलब यहां पे नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखोगे ना x रेज टू पावर
5 इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 8 माइनस आर। या आप लेट कर लेंगे इसे, ऐसे नहीं लिख रहे तो से लेट कर लो इसे एक ही चीज है, ठीक है। फिर जैसे लेट किया, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, उसमें था भाई बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल। तो ये बना दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 8 माइनस आर। आर को इससे लाए पॉजिटिव हो गया और 5 को दूसरी साइड ले गए, तो ये बना आर इज इक्वल टू 3। इसे 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे 1 में पुट किया आपने तो जनरल टर्म क्या आया आपके पास, इज इक्वल टू 8c3 x रेस टू पावर 8 माइनस 3 5 और 3 रेस टू पावर 3। मतलब यहां से आपको ये पता लग गया कि हमें जिसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है वो टर्म हमारे पास आ गई है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर 5 इज इक्वल टू, इसे छोड़ के कोएफिशिएंट मतलब उस वैल्यू को छोड़ के जो बचेगा, तो ये बना 8c3 into 3 रेस टू पावर 3। फिर इसके इक्वल 8c3 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल 3 रेस टू पावर 3 27 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो ये बना 8 into 7 into 6 into 5 into बस, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है आपके पास, तो ये 3 into 2 into 1 into 5 फैक्टोरियल और ये into में 27। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 मतलब आपके पास बचा 8 7 जा 56 into 27। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 into 27 42 39 6 2 जा 12, ये बना आपके पास 2 1 5 1 मतलब आंसर बना 1512। ये आंसर आ गया। ओके, पता लग गया। तो इसमें आपने कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड की है। नेक्स्ट टाइप है आपके पास हो फाइंड ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट टाइप है टाइप 5 और 5 टाइप का नेम है, चेक कर लेते हैं एक बार टाइप को 5। हाँ टाइप 5 है ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स को छोड़ के जो वैल्यू बचेगी। तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं इसका। तो क्वेश्चन है आपके पास 3x स्क्वायर अपॉन 2 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x होल रेज़ टू पावर 6। तो गिवन एक्सपेंशन तो दे रखा होता है सबसे पहले, उसमें बीच में प्लस का साइन लाना होता है। तो ये बना 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 3x होल रेज़ टू पावर 6। आप इसकी जनरल टर्म लिखनी होती है, उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर जनरल टर्म क्या आएगी 6c r फर्स्ट रेज़ टू पावर 6 माइनस r एंड सेकेंड माइनस 1 अपॉन 3x होल रेज़ टू पावर r। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ये बना 6c r, ये बन गया आपके पास 3 अपॉन 2 कांस्टेंट को अलग कर दिया रेज़ टू पावर 6 माइनस r और x रेज़ टू पावर
x रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 माइनस 2r माइनस 1 रेज टू पावर r अपॉन 3 रेज टू पावर r और x रेज टू पावर r। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, मुझे x को सिंगल बनाना है, ठीक है, जो x डबल में दिया उसे मुझे सिंगल बनाना है इसलिए। तो ये बना 6cr जनरल टर्म में 6cr, आगे 3/2 रेज टू पावर 6 माइनस r, 3/2 रेज टू पावर 6 माइनस r। नेक्स्ट -1 रेज टू पावर r अपॉन 3 रेज टू पावर r, -1 रेज टू पावर r अपॉन 3 रेज टू पावर r। अब वेरिएबल बचे सिर्फ, और वेरिएबल में बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, x रेज टू पावर 12 माइनस 2r माइनस r, तो -3r आ गया, x रेज टू पावर 12 माइनस 3r। कैसे आया, फिर से बता देता हूं मैं, यहां बेस इक्वल है डिवीजन में, तो पावर क्या हो जाती है इसकी, सबट्रैक्ट। अब ये जो वैल्यू आई, इसमें आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 करके x की जो पावर है ना उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, मतलब ऐसा लिखेंगे पुट 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। क्यों करेंगे, क्योंकि x को हमें यहां से एलिमिनेट करना है, तो इसकी पावर जब 0 हो जाएगी तो वो 1 की इक्वल हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा ऐसे। ये वाला -3r इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, r इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 दैट इज 4, r इज इक्वल टू 4, और इसे पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1 में पुट किया तो जनरल टर्म आपके पास क्या है, 6c 4 3/2 रेज टू पावर 6 माइनस 4 दैट इज 2 माइनस 1 रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 0, और x रेज टू पावर 0 समथिंग रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां पे लिख देना देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज इक्वल टू, तो यह x रेज टू पावर 0 1 के इक्वल हो गया, मतलब ये बना 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल 3 रेज टू पावर 2 9 2 रेज टू पावर 2 4 माइनस 1 रेज टू पावर 4 1 अपॉन में 3 रेज टू पावर 4 81। ये वैल्यू आ गई, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर 9 9 81। तो ये 6 से पीछे आएंगे 4 तक, ये बना इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल और आगे 2 इंटू 1 अपॉन 9 4 जा 36, ये बना 36 और 4 से 4 कैंसल 6 6 जा 36, मतलब आंसर आया आपके पास 5/12, ये आंसर आया, ठीक है। तो ये था इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए टाइप 5 में। अब नेक्स्ट है आपके पास टाइप 6 और एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, टाइप 6 और टाइप 6 है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन करके बता देता हूं आपको। तो क्वेश्चन है आपके पास 102 रेज टू पावर 6, ये फर्स्ट क्वेश्चन 102 रेज टू पावर 6, और इसे बाइनोमियल से आपने एक्सपेंड करना है। तो रोज क्लास में आपने पढ़ा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है उसे ब्रेक कर देते हैं, कैसे 100 + 2 होल रेज टू पावर 6। ऐसे सपोज करो 98 दिया तो आप क्या लिखते 100 -
ठीक है। अब इसमें बाइनोमियल यूज करेंगे रेज टू पावर 6 के लिए, तो क्या आएगा, और फर्स्ट टर्म 100 है, सेकंड 2 है, तो ये बनेगा इज इक्वल टू 6c 0 100 रेज टू पावर 6 2 रेज टू पावर 0 प्लस 6c1 100 रेज टू पावर 6 minus 1 5 और 2 रेज टू पावर 1 प्लस 6c2 100 रेज टू पावर 6 minus 2 4 2 रेज टू पावर 2 प्लस 6c3 100 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 3 प्लस 6c4 100 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 4 प्लस 6c5 100 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 5 and last is plus 6c6 100 रेज टू पावर 0 2 रेज टू पावर 6। इसे एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इसमें क्या यूज करेंगे हम, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल से क्या होगा, 6 के केस में 1 6 15 20 15 6 1 पहला आएगा 1 और यहां 1 2 3 4 5 6 12 0 लगी, समथिंग रेज टू पावर 0 1 प्लस उसके बाद आएगा 6 1 2 3 4 5 ये 10 0 लगी और इनटू 2 प्लस उसके बाद आता है थर्ड टर्म में आपके पास 15 कोएफिशिएंट इसका 6 से 2 को 15 और 1 2 3 4 और 2 2 4 उसके बाद 6 से 3 किसके इक्वल 20 के इक्वल ये बना 20 इनटू 1 2 3 और 2 2 4 2 8 प्लस 6 से 4 ये 15 के इक्वल इनटू 10,000 2 raised to power 4 60 plus 6 into 100 2 raised to power 5 32 और प्लस 1 समथिंग raised to power 0 1 और 64। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, सॉरी सॉल्व कर देंगे, तो ये बना 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 12 0 6 2 12 और 10 0 1 2 3 4 5 10 0 आ गई प्लस 15 4 60 और साथ में 8 0 1 2 3 4 उसके बाद 20 into 8 160 और 1 2 3 6 0 प्लस 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16 5 था 80 और 16 प्लस 8 24 कितनी जीरो 4 प्लस 6 2 12 और 6 3 18 प्लस 1 19 00 और प्लस 64 ये बना। इसको प्लस करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो प्लस कैसे करेंगे, यहां से प्लस कर रहा हूं मैं पहले, सबसे पहले क्या लिखा 64 उसके बाद 192 अब ये 5 हो गए 1 2 3 4 5 उसके बाद 24 7 हो गए यहां से 7 0 चली जाएगी क्या बना 16 फिर 9 हो गए तो यहां से 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 हो गए यहां से 10 0 ये 10 12 यहां से 12 0 चली गई क्या बचा 1 और ये मैंने प्लस कर दिया। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है, अच्छे से पढ़ेंगे आप टाइप्स के बारे में। ओके थैंक यू।